Hello friends, welcome back to the channel guys. So welcome back to Mommy J's World. And आज है Sunday और आज हम जा रहे हैं सेलिब्रेट करने Father's Day. Yes. कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बस एक आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं विथ माई फादर एंड आरव्स फादर. तो कहाँ गए थे, फिर कैसे थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ, वो सब आपको आगे व्लॉग में दिख ही जाएगा. तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए. आप भी प्लान आउट कर सकते हो एक लॉन्ग ड्राइव. मॉनसून में अगर आपको कहीं जाना है तो इवन यू कैन गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव. तो इसीलिए व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए. Bye, give me my mask. And before that, late hai video, but still, like every day is a Women's Day, every day is a Father's Day. So happy Father's Day to all the bestest fathers in the world, and may everybody's daddy and mommy get long, long, long lives. So come on, let's get started with today's vlog. तो चलिए लेके चलती हूँ मैं आपको आज अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे. कम ऑन. तो ये हम निकले थे जाने के लिए पनवेल. हमने सोचा था करनाला चलते हैं. पहले हम सोच रहे थे बॉम्बे जाए, पर फिर हमने सोचा वहाँ पे थोड़ा सा क्राउडेड होगा, संडे है एंड ऑल दैट. एंड तो फिर हमने फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम यहीं चलते हैं जैसे हमने पहले डिसाइड किया था कि पनवेल जाना है. और एक्चुअली मैं ले जाना चाह रही थी मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मैं पहले 2 बार मैं यहाँ पे जा चुकी हूँ. बट देन मुझे मेरे हस्बैंड को यहाँ ले जाना था, क्योंकि मैं विंटर्स में उन्हें बोल भी रही थी कि हम ट्रैक पे चलते हैं यहाँ पर. बट ही वॉज लाइक या करते 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 डिले. और फिर वो टाइम निकल गया था और उसके बाद पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, तो वी कुडंट गो देयर. तो मैं ले जाना चाह रही थी उनको, बिकॉज ही इज़ नॉन वेज फूड लवर, ही इज़ अ सी फूड लवर स्पेशली, एंड नॉन वेज उन्हें बहुत पसंद है. और यहाँ पे एक जगह है करनाला मैं जहाँ गई थी, जहाँ पे मैं आपको ले जाना चाह रही थी. तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा होम स्टाइल और बहुत ही अच्छा यमी सा नॉन वेज फूड मिलता है, वेज भी मिलता है. तो आई जस्ट वॉन्टेड हिम टू एन्जॉय इट. एंड सो मैंने सोचा कि उन्हें ले चलती हूँ वहाँ पे. तो वी प्लान इट ओवर हियर. और मॉनसून में नेचर के बीच में जाना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है. और ये मैं आपको बीच में बहुत सारा कुछ बताऊंगी, क्योंकि अभी मॉनसून में सब जगह पे ग्रीनरी और व्यू बहुत अच्छा होता है, मौसम भी बहुत अच्छा होता है. तो वी डिसाइडेड कि चलो निकलते हैं, क्योंकि अच्छा था, सनी था काफ़ी. तो वी लेफ्ट देन. फिर लेकिन हम जब पनवेल आसपास पहुँचे ना, तो उसके आगे थोड़ा सा फिर क्लाउडी था, एंड विच वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा था. देख सकते हो रोड्स भी गीले हैं, यहाँ पे बारिश होकर जा चुकी थी. एंड हमें ऐसे बीच में कहीं नहीं मिली बारिश. एंड देन मैंने ये पोस्ट भी डाला था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था. मैंने मेरे व्हाट्सएप पे ये एक्चुअली पोस्ट डाला था कि एनी गेसेस. मेनी ऑफ देम दे गेस्ड लोनावला, बट इट इज़ नॉट लोनावला. या इट्स अ वे टू लोनावला, बट इट्स नॉट लोनावला. गाइस, तो ये जो आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है, तो गाइस ये है करनाला फोर्ट, जो ऊपर आपको थम्स अप की तरह दिख रहा है. थोड़ा क्लियर दिखेगा आगे जाकर, क्योंकि अभी फॉग है इसीलिए. तो दैट इज़ करनाला फोर्ट. और करनाला बर्ड सेंचुरी जिसे कहा जाता है. नीचे जो है बर्ड सेंचुरी, जहाँ पे ज़्यादा बर्ड्स नहीं है. बट द प्लान वॉज चेंज्ड. प्लान ड्रॉप था, क्योंकि करनाला बर्ड सेंचुरी जो है बंद था. एंड इट्स मेंशन ऑन द वेबसाइट ऑल्सो, आप चेक कर सकते हो जब कभी जाना चाह रहे हो. ये हम वहीं पे है. ये जो वाइट आपको फेंसिंग दिख रही है यहाँ पे, ये जो वाइट से साइड में, तो ये सारे जो है वॉल्स नए बने हैं अभी. एक्चुअली इसी की वजह से हमारा मिस हो गया. बट नेवर माइंड, वी हैड अ प्लान बी ऑल्सो. प्लान बी इन द सेंस, हमने 2 जगह डिसाइड करके रखी थी. यहीं पे पास है, तो अगर यहाँ पे नहीं पॉसिबल होगा तो हम वहाँ जाएंगे. तो गाइज हियर वी हैव कम एट गो ग्रीन. ये एक्चुअली हम पनवेल में है. लुक एट दिस, इट्स अ करनाला फोर्ट. तो उससे 1 किलोमीटर आगे है ये गो ग्रीन नर्सरी. सो वी हैव कम हियर. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye. We set it sail, and all those midnight secrets told. We take them to the grave. So when I'm gone, oh when I'm gone. तो गाइस ये हम गो ग्रीन नर्सरी में
और ये जो है पनवेल में है और इसके काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं पूरी मुंबई में। काफ़ी बड़ी एक नर्सरी की ये चेन है गो ग्रीन। बॉम्बे में भी इसके काफ़ी सारे आई थिंक आउटलेट्स है। अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा, लाइक हाइपर सिटी, बिग बाज़ार, होम टाउन, इनमें जो जो नर्सरीज़ है वो सारी गो ग्रीन की ही है एंड वो ही हैंडल करते हैं ये सारे। इट्स वेरी बिग चेन ऑफ नर्सरीज। तो ये है यहाँ पे, आप यहाँ पे आराम से 1-1.5 घंटा स्पेंड कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर आते हो तो यू कैन स्पेंड लाइक नाइस टाइम ओवर हियर। आप आके प्लांट्स एंड ऑल देख सकते हो बच्चों के साथ अंदर, तो 1 घंटा आराम से आपका यहाँ पे निकल जाएगा। सो इट्स गुड। ओके, तो हम ये गए थे एंड वी वांटेड टू बाय सम प्लांट्स बट और एक प्लांट मुझे अच्छा लगा था, ये जो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, सच अ ब्यूटीफुल हिबिस्कस, सच अ ब्यूटीफुल। देखते ही मुझे बस प्यार हो गया था। मैंने कहा नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। पर हम जब सारा देख रहे थे तो मैंने फिर आगे थोड़ा जाके पापा को कहा रफ के कि मुझे वो प्लांट चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ही वाज लाइक ओके विल बाय इट। और हम जब फिर वो पूछने गए तो इट वाज सोल्ड आउट एंड फिर वो कलर का और एक कोई और प्लांट नहीं था। तो देयर वर मेनी अदर बट देन आई डिडंट वांट दोस, तो मुझे नहीं चाहिए थे, तो आई जस्ट वांटेड दैट कलर। तो फिर मैंने कुछ नहीं लिया गुस्से से वहाँ से कि मुझे वो मिस हो गया एंड बट काफ़ी को सारा कुछ था वहाँ पे। काफ़ी सारा इन्होंने अच्छा लैंडस्केपिंग किया हुआ है, काफ़ी अच्छा, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। मतलब आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया तो ये मेरे पापा और मेरे हस्बैंड, तो इन्हीं के साथ आज का दिन स्पेंड किया। फादर्स डे वैसे भी हमेशा इन्हीं के साथ करती हूँ बट स्टिल तो आउटिंग की थी इसीलिए क्योंकि फादर्स डे था, तो हमने सोचा कुछ करते हैं। तो वैसे भी अभी सब खुल रहा है तो थोड़ा थोड़ा वैसे ही सब घर में बैठ के बोर हो रहे हैं तो आए थे। इन लोगों को अगर मैं बता दूँ ना कि मैं कैप्चर कर रही हूँ गाइस, तो फिर वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं एंड दे देन डोंट रिएक्ट, ऐसे स्टिफ हो जाते हैं, तो कुछ आवाज़ नहीं निकलती, कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने बताती नहीं हूँ, तो तब तक ये लोग आ जाते हैं कैमरा में। अदरवाइज लाइक अगर मैं उन्हें बताऊँ कि मैं कैप्चर कर रही हूँ देन एवरीथिंग इज़ ओवर। तो बस थोड़े थोड़े क्लिप्स में आपको इसीलिए दिखेंगे। मेरे पापा हमेशा होते हैं हमारे साथ बट वो थोड़े कैमरा कॉन्शियस है, तो वीडियोज़ में आना या फिर ऐसे थोड़ा सा शाई फील करते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ उन्हें कैप्चर, उनकी मर्ज़ी है। Something more, we won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we set it sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. Close to the sun. सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये काफ़ी बड़ी नर्सरी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेमन ग्रास है, ये जो आप देख रहे हो ये लेमन ग्रास है गाइस, बट काफ़ी सारे होते हैं यहाँ पे और भी। और फिर ये सारे अलग अलग वैरायटीज़ हैं। देखिए आप देख सकते हो किचन गार्डन के, ये जो है ना ये करवंद का झाड़ है। एक्चुअली मैं आरफ के पापा को आवाज़ दे रही कि लुक एट दिस, ये करवंद का झाड़ है। इसकी करवंद इज़ बेसिकली एन इंडियन बेरी विच इज़ वेरी स्वीट एंड यामी। और ये रत्नागिरी साइड्स में या फिर जंगल्स में मोस्टली आई थिंक मिलती है। तो ये हमारी गांव में, हमारी तरफ रत्नागिरी की तरफ जो देवगढ़ कोकण की तरफ होती है ना, वहाँ पे ये मिलती है गाइस। एंड देन यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे उनके अलग अलग सेटअप्स है। यहाँ पे बॉन्साई है, ये देखिए ये एडेनियम के अलग अलग वेराइटीज़ है जो मेरे पास है ना, पिंक वाला। आई विल शो यू दिस वन। ये देखिए मेरे पास है घर पे, आपको मैं फोटोज़ डालती रहती हूँ। इट्स अ बॉन्साई, लुक एट दिस। तो ये अलग अलग वैराइटीज़ है। ये सर्कुलेंस है अलग अलग टाइप के, आप जो देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, काफ़ी वैरायटी थी।
यू कैन लाइक चूज़, अगर आपको ज़्यादा पता है प्लांट्स के बारे में या फिर इंटरेस्टेड हो तो हैंगिंग प्लांट्स है, प्लांटर्स है फॉर सेल, अलग अलग टाइप के। अगर आपके अच्छा कोई बैकयार्ड है या फिर आपके पास बड़ी सी बालकनी है या फिर आप बंगलोज में रहते हो, या यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ प्लांटर्स। तो ये है, ये सारे स्नेक प्लांट एंड अलग अलग वैरायटी, मतलब आई थिंक ओवर 1500 और समथिंग अराउंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स से अबाउ यहाँ पे होते हैं। एज इट सेड, उनका मीन्स ऐसा कहा जाता है कि 15,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ के, अलग अलग स्पीशीज़ के अलग अलग वैराइटीज़ के प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो दीज आर डिफरेंट, सबके नाम तो नहीं पता। दीज आर सम लाइक नाइस ब्यूटीफुल शो के प्लांट्स है आई गेस। लुक एट द ब्यूटीफुल कलर लाइक पिंकिश पीचिश, लवली, दे वर वेरी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी सारा कुछ था। ये मनी प्लांट, आई हैव ऑलरेडी ब्यूटीफुल मनी प्लांट इन माई हाउस। मैंने ऑलरेडी उसे काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है मेरे घर पे। एंड दीज आर अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांटर्स। मेरे हस्बैंड है ना, इन सब चीज़ों में बहुत दिमाग से पैसे ये करते हैं, ऐसे नहीं देते हाँ बड़ी नर्सरी एंड ऑल दैट। नो, ही नोज गार्डनिंग में उन्हें इंटरेस्ट है, तो ही नोज के तो थोड़ी सी महंगी थी चीज़ें, तो नॉट विलिंग टू बाय मच थिंग्स फ्रॉम हियर। एंड दीज आर सम एरियम भी जिसे कहते हैं, और बॉटल गार्डनिंग भी कहते हैं। तो ये थे वहाँ पे। ये फर्नीचर, आउटडोर फर्नीचर, अगर आपको आपके आउटडोर्स के लिए, बैकयार्ड्स के लिए, पैटियोज़ के लिए चाहिए, बालकनीज़ के लिए, यू कैन पिक इट। अगेन बैम्बू के थे ये बड़े बड़े प्लांटर्स जो मॉल्स वगैरह में या फिर होटल्स में, ताज में एंड ऑल, जो भी इनका ही सेटअप होता है। आई हर्ड दे ऑल्सो जो मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना गार्डन्स के, बड़े बड़े होटल्स वगैरह में, तो दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट, दे टेक दैट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो। ये सारी गार्डनिंग की चीज़ें हैं। तो दिस इज़ व्हाट। एंड फिर ये सब करके हम यहाँ से निकले। एंड यहाँ पे एक और गाइज जगह है, इसी में अंदर पैंट्री है। मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, वी वर नॉट विलिंग टू ईट हियर, क्योंकि हमें करनाला फोर्ट हमने सोचा था, क्योंकि क्या हुआ कि हमने यहाँ पे नहीं खाया। दे हैव अ पैंट्री नाम का रेस्टोरेंट, इनसाइड रेस्टोरेंट इन द सेंस पैंट्री इट इज़, तो उसको पैंट्री ही कहा जाता है, उसका नाम भी पैंट्री ही है। दे ऑफर वेजिटेरियन फूड विच इज़ वेरी गुड एंड रिव्यूड, लाइक क्वाइट वेल रिव्यूड। सब कहते हैं कि अच्छा होता है, बट वी डिडंट वांट बिकॉज मुझे इन्हें करनाला ले जाना था। तो हम यहाँ से निकल के फिर हम करनाला जा रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमने मिस कर दिया था, तो इसीलिए हम पहले यहाँ आ गए थे, क्योंकि हमें यू टर्न लेना ही पड़ा था आगे से, तो बस आ गए थे। और फिर वो दिख नहीं रहा था, तो फिर हमने रुक के वहाँ पे इंक्वायरी की, तो पता चला कि वो क्लोज है। ये सारे लोग जो आपको जितने दिख रहे हैं ना, वो उसी के लिए आए थे। और काफ़ी हम जब जा रहे थे तभी भी काफ़ी सारा क्राउड वहीं पे खड़ा था, तो सारे रिटर्न गए मे बी। एंड देन फिर हम भी यहाँ से निकले। हम थोड़ी देर रुके थे, तो जब तक इंक्वायरी करने गए थे मेरे पापा और हस्बैंड, तब तक हम यहाँ पे बैठे थे। तो आपको देख सकते हो आप यहाँ पे मंकीज़, कितने सारे मंकीज़ हैं। तो यहाँ पे ये सारे मंकीज़ बैठे थे, जो लोग ऐसे टूरिस्ट लोग या फिर जो भी है यहाँ पे खाना फेंक देते हैं या फिर उनको देते हैं तो वो खाते हैं वो, तो वही वो बैठ के खा रहे थे। एंड इट वाज लुकिंग सो क्यूट। डर लग रहा था, बट फिर बहुत दे कम ऑल्सो ना, तो डर लग रहा था। तो वो बस खा रहे थे, अपनी फैमिली को फीड कर रहे थे। बहुत सारे थे, बहुत सारे। और हम जब आगे गए ना, तो काफ़ी रास्ते में और भी सारे थे आगे। एंड देन वी वेंट, हम वहाँ से निकले। एंड देन आई विल शो यू आगे कि हमने फिर क्या प्लान किया था। एंड जस्ट वी लेफ्ट फ्रॉम देयर। तो गाइज़ हम जा रहे हैं करनाला बर्ड सेंचुरी, जो कि पनवेल में है। तो उसकी एड्रेस एंड एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बट यू कैन गूगल इट करनाला बर्ड सेंचुरी, उससे भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, और आपको अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पिंग करके पूछ सकते हो गाइज़। तो गाइस फिर आप देख ही रहे हो यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। नवी मुंबई में काफ़ी बारिश हो रही थी, बीरापुर में तो कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। तो हमारा प्लान था वहाँ से निकल के फिर हम शाम को आ गए थे, इवनिंग हो रही थी। तो हमने सोचा हम डीकैथलॉन जाएंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा आउटलेट है डीकैथलॉन का, एक है आर सिटी मॉल में और अकॉर्डिंग टू मी एक यहाँ पे है, ये भी काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट ये बड़ा है ऐसे मैंने सुना है सबसे। तो दिस वन इज़ देयर, बट आई फाइंड दैट क्वाइट बिग। बट ठीक है, पहले भी आई हूँ मैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ जाना था क्योंकि कुछ खरीदना था। बट देन हम फिर गए एंड द ट्रेजेडी वॉज, एक तो वहाँ की एंट्री जो थी, उसकी रेगुलर जो एंट्री होती है वो बंद थी, पीछे से एंट्री रखी थी उन्होंने। तो वी वेंट अपस्टेयर्स, लाइक फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे थी शायद से, एंड वी वेंट देयर। बट इतनी लंबी क्यू थी एंट्री के लिए भी,
देन वी लाइक मतलब 10-15 मिनट्स चले जाते, चल रही थी क्यू जो है, बट स्टिल फिर वो क्राउड देख के भी ऐसा लग रहा था कि अंदर भी क्राउडेड होगा, तो इसीलिए देन वी चक द प्लान एंड फिर वहाँ से हम निकले एंड फिर थोड़ा आगे यहाँ पे एक जॉकी का आउटलेट था, वहाँ पे भी अगेन वेटिंग थी। तो एक्चुअली आरव के लिए कुछ स्टफ़ खरीदना था, मेरे लिए भी मुझे बॉक्सेस खरीदने थे, तो वी जस्ट वेंट देयर एंड वहाँ से देन वी पिक सम स्टफ़ एंड फिर हम निकले वहाँ से गाइस। एंड फिर हम आ गए नवी मुंबई में और वहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिल्म नहीं किया, एक नर्सरी में गए थे अगेन, क्योंकि मैंने कहा ना वहाँ से मैंने कुछ नहीं खरीदा, तो वी बॉट इट फ्रॉम नवी मुंबई की नर्सरी। मेरे हस्बैंड के वहाँ पे पहचानते हैं, तो वहाँ पे गए हम एंड फिर वहाँ पे एक्चुअली अंधेरा हो चुका था ना पूरी तरह और बहुत बारिश हो रही थी, तो इसीलिए मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, हम बस लेके निकल गए। और ये जो आपको अभी लिफ्ट में सीधा मैं मिल रही हूँ, तो अभी क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे घर पे जाना है एंड डिनर भी बनाना है। close to the sun. यहाँ पे मैंने आपके साथ पिक्स शेयर की है लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब की, ये समर की पिक्स है, लास्ट ईयर आई गेस, तो जस्ट आप एंजॉय करिए। सोसाइटी की मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में गई थी यहाँ पे, हम मॉमीज़ और बच्चे गए थे। बच्चों ने तो इतना एंजॉय किया आई टेल यू। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप अगर सीरियसली विद फैमिली एंड अगर आप मतलब जो यंग फैमिली मेम्बर्स है, नॉट ओल्ड, हाँ वो आके नीचे, जो आपके ओल्ड फैमिली मेम्बर्स है वो आके नीचे बैठ सकते हैं, इट्स गुड। बट ट्रैकिंग के लिए यू कैन गो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ओवर हियर विद किड्स ऑल्सो, ओके। अभी मैंने काफ़ी सारा कुछ इसके बारे में रिसर्च किया है, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर ट्रैकिंग है ऐसा सब जगह पे। तब जब मैं बहुत पहले गई थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट नाउ आई नो दिस प्लेस वेरी वेल, तो इट्स वेरी गुड, यू कैन गो देयर एंड हैव अ क्वालिटी टाइम। आप अच्छा खासा पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो, फूड की अरेंजमेंट है, तो आप लेकिन पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा। बट यू नीड टू जस्ट कैरी वाटर अलॉन्ग विथ यू, क्योंकि जब आप ट्रैक पे जाते हो तो ऊपर कुछ नहीं होता बीच में, तो दैट टाइम यू जस्ट नीड वाटर, ओके। एंड इफ़ यू हैव किड्स तो टेक समथिंग स्नैक्स टू ईट फॉर योर किड्स, दैट्स इट। एंड ऐसे ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं, इट्स जस्ट ग्रीनरी, इट्स अ क्लाइंब एंड ऊपर एक फोर्ट है करनाला का जो टूटा सा है, बस वो फोर्ट जो थम्स अप जो आपको दिखता है दैट इज़ द फोर्ट की जो टॉप है एज है वो है वो, तो वहाँ तक हम गए थे, पूरी हम ऊपर तक चढ़ गए थे। हम फोर्ट पर नहीं गए ऊपर बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स, दे डिडंट वांट टू, क्योंकि उन्हें मैं बहुत मुश्किल से ऊपर ले गई थी। एंड देन उसके ऊपर उनको किसी को ज़्यादा ऊपर नहीं है, उसके बाद फोर्ट छोटा सा ही, बट दे वर नॉट विलिंग टू गो, सो इसीलिए हम फिर वहाँ से फोर्ट के पाँव को छूकर आप यू कैन से हम निकल के आ गए थे नीचे। सो ये थी स्टोरी तभी की, लेकिन बहुत सारा कुछ था, बहुत सारे अप डाउन्स एंड एवरीथिंग बदे। अगर मैं नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे ट्रैक पे आऊँगी तो आपको तभी दिखाऊंगी और भी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, ये लास्ट संडे का व्लॉग, फादर्स डे सेलिब्रेशन का एक छोटा सा व्लॉग, फादर्स डे हमने कैसे स्पेंड किया उसका एक छोटा सा व्लॉग। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और प्लीज़ गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को देखिए, तो दैट विल हेल्प मी ग्रो, मी एंड माई चैनल ग्रो गाइस। तो गाइस मैं जल्दी वापस आऊँगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, अगले व्लॉग में। Until then, Mommy J signing off. Bye bye.